नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं सपना पांडे आपको अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे महालक्ष्मी व्रत का महत्व, पूजा विधि और किस प्रकार से हमें इसकी विसर्जन करनी चाहिए और क्या-क्या इस पूजा के दौरान हमें करना चाहिए। महालक्ष्मी व्रत के क्या लाभ हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बिहार और पूरे भारत में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से लेकर आश्विन कृष्ण अष्टमी तक चलने वाला महालक्ष्मी व्रत 11 सितंबर 2024 बुधवार से प्रारंभ होगा। यह व्रत विशेष रूप से धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जो भी श्रद्धालु पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं और विधि विधान से व्रत का पालन करते हैं, उसके घर में कभी भी धन और सुख की कमी नहीं होती। हिंदू धर्म में महालक्ष्मी व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। इसे धन, वैभव और सौभाग्य की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस व्रत में पूरे 16 दिनों तक माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि अगर इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ किया जाए तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है और परिवार में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। महालक्ष्मी व्रत के दौरान माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ रात को चंद्रमा को अर्घ देने का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि चंद्रमा को अर्घ देने से मानसिक शांति और धन की वृद्धि होती है, मान सम्मान बढ़ता है। महालक्ष्मी व्रत वाले दिन महालक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर को एक साफ और पवित्र स्थान पर स्थापित करना है। पूजा के दौरान धूप, दीप और पुष्प अर्पित करना है। रात के समय में आपको चंद्रमा को कच्चे दूध और पानी से अर्घ देना है। यह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। देवी लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र आप एक चौकी पर भी स्थापित कर सकते हैं और उसके बाद आप फूल, दीपक, अगरबत्ती, फल, मिठाई, चावल, दूध, शहद, घी एक थाली में पूजा की सामग्री जो है आप एकत्रित कर ले। उसके बाद पूजा स्थल को साफ करें और वहां एक सफेद वस्त्र बिछा दीजिए। देवी लक्ष्मी के चित्र या मूर्ति को पूजा स्थान पर रख दीजिए। उस जिसमें आपने वस्त्र बिछाया है उस जगह पे रखिए। उसके बाद आप अर्चना कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए और आप अपनी पूजा में आने के लिए लक्ष्मी माता से प्रार्थना कीजिए। सबसे पहले गणेश जी की पूजा कीजिए ताकि पूजा में कोई विघ्न ना आए। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा सभी पूजा में की जाती है। देवी लक्ष्मी के प्रतिमा के सामने दीपक जलाइए और धूप बत्ती जलाइए और अगरबत्ती भूलकर ना जलाइए, क्योंकि बांस कोई भी पूजा में जलाना नहीं चाहिए और बांस जलाने से पूजा आपका अच्छा शुभ फल नहीं देता। तो लक्ष्मी के चित्र या मूर्ति को स्नान कराइए और इसके बाद आप वस्त्र अर्पित कीजिए। देवी लक्ष्मी के लिए आभूषण और फूल चढ़ाइए। आपने जो भी श्रृंगार की सामान उनके लिए रखी हैं, जो भी श्रृंगार की वस्तुएं हैं, उन सभी वस्तुओं को अर्पित कीजिए। फिर आप मंत्रों का जाप कीजिए। ओम श्री महालक्ष्मी नमः या श्री लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप आप निरंतर पूजा के दौरान करते रहें। फिर आप नैवेद्य अर्पण करें, भोग लगाएं। जो भी भोग आपने बनाया है, इस दिन बहुत लोग खीर का भी भोग बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं और जो भी आपने बनाया है अपने श्रद्धा से, भक्ति से उस भोग को आप माता लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए। देवी लक्ष्मी को फल, मिठाई और अन्य भोग भी अर्पित आप कर सकती हैं। अगर आपने ये सभी भी व्यवस्था रखी है तो आप अर्पित कर सकते हैं। सभी भोग अर्पण करने के बाद आप आरती करें। अपनी पूजा के दौरान किसी भी प्रकार से हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। उसके बाद आप देवी लक्ष्मी की आरती करें और आरती के समय ध्यान रखें। महालक्ष्मी जी का पूरा तरह से ध्यान आपको रखना जरूरी है और इसके बाद आपको कथा का भी श्रवण करना चाहिए। महालक्ष्मी मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इन मंत्रों का जाप आपको निरंतर पूजा के दौरान करते रहना चाहिए। उसके बाद आपके व्रत के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना एक महत्वपूर्ण काम है। इसे विशेष रूप से शुभ माना गया है। आप व्रत के दिन ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराइए। महालक्ष्मी मंत्र का जप इस दिन जरूर कीजिएगा और 16 दिनों की पूजा में आप इन मंत्रों का जप अवश्य करें। ओम श्री नमः, ओम श्री नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः।
इन मंत्रों का जाप करते समय ध्यान रखिए कि श्रद्धा और भक्ति भाव से ही माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, इसलिए आप श्रद्धा अधिक रखें। ये नहीं कि आप बस मंत्र जाप कर रहे हैं, आपको श्रद्धा से मंत्रों का जाप करना है। धन वैभव की प्राप्ति होगी इस मंत्र के जप से। जो व्यक्ति इस व्रत को विधि विधान से करेगा उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, मानसिक शांति मिलेगी। इस व्रत के दौरान पूजा और चंद्रमा का अर्घ्य देने से मन शांत रहेगा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, सुख समृद्धि का वास होगा। महालक्ष्मी व्रत करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है। व्रत की शुरुआत में भक्तजन महालक्ष्मी माता से संकल्प लेते हैं कि वे पूरे मनोयोग से व्रत का पालन करेंगे। इस दौरान व्रतधारी को सात्विक भोजन करना है और पूरा संयम के साथ व्रत का पालन करना है। उसके बाद 16 दिनों तक चलने वाला यह व्रत आश्विन कृष्ण अष्टमी को समाप्त हो जाएगा। जिस दिन आपका जो जितिया है वो पड़ता है उसी दिन समाप्त होगा। व्रत के समापन पर श्रद्धालु विशेष पूजा करते हैं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महालक्ष्मी व्रत एक ऐसा अवसर है जब भक्तजन माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पूरे मन और श्रद्धा से पूजा करते हैं। इस व्रत को करने से न केवल धन की प्राप्ति होती है बल्कि मानसिक शांति, परिवार में सुख शांति और समृद्धि का भी वास होता है। अगर आप भी इस व्रत का पालन करेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में भी धन और समृद्धि का आगमन होगा। दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी का व्रत रख रही हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। अगर आपने कल व्रत रखा और आपने कल अर्घ देने के बाद चंद्रमा को आपने जो भी है पालन किया, यानी कि जो भी आप तो व्रत करने के बाद तो कुछ जरूर खाएंगे, तो मीठा भोजन कीजिएगा, वही आपका पारना होगा। अगले दिन आपको 16 दिनों तक जो आप व्रत रखेंगे उसमें आपको कोशिश करना है सीधा नमक खाइएगा। अगर जो नमक खाना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि सीधा नमक खाइएगा और बिना लहसुन प्याज का जो है आपको खाना खाना है 16 दिनों तक। ब्रह्मचर्य का भी पालन जरूर कीजिएगा और लहसुन प्याज का खाना बिल्कुल भी नहीं खाइएगा। साफ सुथरा का ध्यान रखिएगा। रोजाना आपको स्नान करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है। उसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा आराधना इसी प्रकार से करते रहना है। संध्या के समय में भी आप आरती करेंगे और माता लक्ष्मी की संध्या के समय में भी आप भोग लगाएंगे, पूजा करेंगे। अगर आपने दिन में कुछ खा लिया है, जैसे कि अन्न का ग्रहण किया है, तो संध्या के समय में आप पैर हाथ धोकर या तो चाहेंगे तो स्नान भी कर सकती हैं। वस्त्र को बदल करके आप संध्या के समय में आरती कीजिए, माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए, भोग लगाइए। उसके बाद आप कोई भी चीज में यानी कि अन्न ग्रहण कर सकती हैं, खा सकती हैं। रोजाना की पूजा जो आपको इसी प्रकार से करना है। उसके बाद 16वां दिन में आपको जो भी आपने माता लक्ष्मी का श्रृंगार चढ़ाया है, जो भी आपने वहां पे सामग्री चढ़ाया, अर्पित किया है, उन सभी सामग्री को ब्राह्मण को दे देना है दान में। और इसके साथ ही आपको उसी दिन माता लक्ष्मी का विसर्जन कर देना है। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।